नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश जी। आज ये वीडियो के माध्यम से फिर से तमाम झारखंडी वासियों को कुछ जागरूकता फैलाने की कोशिश करूंगा। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक कंटिन्यू बने रहे और वीडियो को रिएक्शन करते हैं। और किसका रिएक्शन करेंगे? अपना दिनेश देव जी का। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जब मैं ये वीडियो अपलोड किया था तो कुछ लोगों ने कमेंट किए कि हेमंत सरकार की बुराई तो दिखा दी, अच्छाई भी दिखाई जरूरी है। तो आज मैं इस वीडियो में हेमंत सरकार के कुछ कार्य को दिखाने वाले हैं और इसके बाद आप लोग को तय करना है कि किसे झारखंड में जो विधानसभा चुनाव होगा किसे वोट देना है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड में हेमंत सरकार के कुछ कार्य देखते हैं। मैं टीचर हूँ, इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि ज्यादातर जो मैं अपनी बात जो है वो स्टूडेंटों के पक्ष में रखूं। तो आज हम लोग देखते हैं कि हेमंत सरकार की सरकार जो है झारखंड के स्टूडेंटों के लिए क्या किया, क्योंकि झारखंड के स्टूडेंट जो है वो क्या हो गए हैं, तो बेरोजगार हो गए हैं, बहुत ज्यादा बेरोजगार से पीड़ित हो गए हैं, क्योंकि ना ही केंद्र सरकार इस पे ज्यादा ध्यान दे रही है वैकेंसी पर और ना ही राज्य सरकार दे रही है। तो केंद्र सरकार को हम बाद में नहीं छोड़ेंगे, पहले हम लोग अपना राज्य वाला को ही देख लेते हैं। और मैं ये बात पहले क्लियर कर देता हूँ कि झारखंड का जो विकास केवल क्षेत्रीय पार्टी ही कर सकती है। कुछ लोग इस वीडियो देखने के बाद कमेंट करेंगे कि बीजेपी की भी सरकार तो बनी थी झारखंड में, तो बीजेपी ने क्या किया। तो पहले तो मैं इस बात को क्लियर कर देता हूं कि झारखंड का विकास जो है वो केवल क्षेत्रीय पार्टी कर सकती है और इस समय क्षेत्रीय पार्टी जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो चर्चित है, वो है आजसू, जेएमएम और जेबी केसेस अभी एक बार भी विधानसभा की चुनाव नहीं लड़ी है, इसको अभी साइड में रखते हैं। पहले ये दोनों की सरकारें को देख लेते हैं इसने क्या क्या किया। तो पहले हम बता दें कि आजसू की सरकार जब भी बनी है तो बीजेपी के साथ बनी है। सही बात, बीजेपी के साथ। और बीजेपी इसको कितनी सीट देती है, तो 10-12 सीट देती है, जिसमें से ये 5-6 लाते हैं और 5-6 लाने के बाद सबसे ज्यादा किसकी होती है, बीजेपी। तो इसका मतलब कि यहाँ बीजेपी बहुमत के साथ आता है, जिसके कारण आजसू जो है इस पर कोई काम नहीं करवा सकता। तो अब हम लोग को झारखंड के विकास के लिए जो है वो आजसू से हमें कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि आजसू अकेला सरकार बना नहीं सकता है। ये जब भी बनाएगा बीजेपी के साथ बनाएगा और बीजेपी के साथ बनाएगा तो फिर से लोगों के लिए ज्यादा करेंगे, क्योंकि बीजेपी का वोटर सब जो है वो बाहरी लोग ज्यादा शहरों में ज्यादा मिलते हैं, इसीलिए आमतौर पे गांव क्षेत्र में जो है वो बीजेपी ज्यादातर काम नहीं कर पाती है। अब देख लेते हैं जेएमएम के बारे में। जेएमएम सरकार बनाती है किसके साथ, कांग्रेस के साथ। देखिए आजसू भी बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाती है और जेएमएम भी कांग्रेस के साथ, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो है वो नेशनल पार्टी। फर्क ये है कि आजसू का सीट 2-3 आता है इसके साथ गठबंधन करने के बाद, और इसके साथ गठबंधन करने के बाद जेएमएम की जो है वो कांग्रेस से ज्यादा आती है, मतलब 26-27 इतने आते हैं। इसका मतलब क्या है कि विधानसभा में सबसे ज्यादा सीट किसके होते हैं, तो जेएमएम के होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जेएमएम जो है अगर चाहता है तो झारखंड का विकास कर सकता था, क्योंकि कांग्रेस के साथ भले गठबंधन है लेकिन कांग्रेस की सीट कम है तो ये कर सकता था। लेकिन देखते हैं कि झारखंड में हेमंत सरकार ने क्या क्या किया। पहली बार हेमंत सरकार जो है वो अपनी कार्यकाल को लगभग समाप्त किया 5 साल, है ना। मतलब कि जेएमएम का ही सरकार ही पूरा तो नहीं कर पाया, है ना, लेकिन जेएमएम का सरकार लगभग अब ये 5 साल पूरा करने चला। तो देखते हैं कि जेएमएम की सरकार जो है वो झारखंड के स्टूडेंटों के लिए क्या किस तरह से कार्य किया है। तो सबसे पहले मैं टीचर हूँ तो स्टूडेंट के रोजगार पर ही हम बात करेंगे। तो पहला देखते हैं कि झारखंड में एक वैकेंसी आती है झारखंड पुलिस, जिसकी सीट जो है वो लगभग 4,919 सीटें हैं। ये वैकेंसी जो है वो लगभग 7 वर्ष बाद आती है, 7 वर्ष बाद ये वैकेंसी आई है। लेकिन इस वैकेंसी को जब आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो लगभग नहीं करेगा कि झारखंड का वैकेंसी है। साफ हेमंत सरकार जो है वो लग रहा है कि बाहरी लोगों को एक दावत दे रहा है और झारखंडियों को केवल वैकेंसी के नाम पे ठगा जा रहा है। तो देखते हैं क्या किया है। न्यूमेरिकल से, इसका सिलेबस से आपको पता चलेगा कि न्यूमेरिकल से मतलब कि मैथ और रीजनिंग से 25 नंबर दिया हुआ है, जीके से 25 नंबर दिया हुआ है, हिंदी से 50 नंबर। ध्यान से देखिएगा, ये झारखंड का वैकेंसी है और झारखंड का कोई भी क्षेत्रीय वैकेंसी होता है तो उस क्षेत्र का, उस राज्य से संबंधित प्रश्न जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ हिंदी को ज्यादा कर दिया है और यहाँ जीके लिखा है केवल, इसमें बोलबे नहीं किया है कि झारखंड जीके है कि नेशनल जीके है। इसका मतलब झारखंड अगर देखा जाए, अगर इसको हम नेशनल ही माने तो झारखंड का एक भी क्वेश्चन है ही नहीं। अगर यहाँ केवल जीके लिखा हो सकता है 10-12 क्वेश्चन झारखंड का हो और 10-12 क्वेश्चन नेशनल जीके का हो। तो इससे साफ जाहिर पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है वो बाहरी लोगों को जो है वो दावत दिया जा रहा है।
अपने लिए सिलेबस देख के सोचो कि हेमंत सरकार किसे दावत दे रहे हैं। आम तौर पे जो है वो यूपी और बिहार का क्षेत्र के बिहार वाले लोगों को ये दावत कर रहे हैं। रीजन क्या है कि यूपी और बिहार वाले जो है वो हिंदी में बहुत तेज होते हैं। हम लोग हिंदी में उन लोगों को टक्कर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि यूपी और बिहार जो है वो प्राचीन कालों से ही शिक्षा का केंद्र रहा है। झारखंड में तो ये अंग्रेजों के काल में आके थोड़ी बहुत स्कूल वगैरह बनना प्रारंभ हुआ। जब आप मगध महाजनपद पढ़ते हैं तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य उस समय वो कहाँ गया था, तक्षशिला पढ़ाई करने गया था। और याद कीजिए गुप्त वंश में नालंदा विश्वविद्यालय की यहाँ पर ही स्थापना हुआ था। तो ये लोग प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र है। तो इन लोगों को हम लोग जो है खास करके हिंदी में जो है वो टक्कर नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस हिंदी के जगह पे जो है वो झारखंड जीके होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है। तो इससे साफ जाएगा कि हेमंत सरकार भले ही झारखंड के नाम पे वैकेंसी निकाली है, लेकिन ये दावत किसे दे रहे हैं, तो यूपी और बिहार वाले को। तो ध्यान से देखते चलो। अगला वैकेंसी जो है वो झारखंड उत्तासी का ही, जो 583 सीटों की बहाली किया था, निकाला है। लेकिन आज तक ना ही इसका दौर हो पाया है और ना ही आज तक जो है इसका एग्जाम हो पाया है। और इस पर अभी सरकार चुप है, कुछ बोल नहीं रहा। अगला देखते हैं ये एग्जाम, कुछ ऐसे एग्जाम झारखंड में देखो, कुछ ऐसे एग्जाम जो कब का है, लेकिन उसका कोई अभी तक माए बाप कोई उसका छानबीन नहीं हो रहा है। कब उसका एग्जाम होगा, कब उसका क्या होगा, कुछ नहीं। लेकिन झारखंड में कुछ ऐसी वैकेंसी आई है जो मात्र 15 से 20 दिन के अंदर में ही एग्जाम ले लिया गया है। देखेंगे जेपीएससी है ना, 11, 12 और 13 जेपीएससी जो लाया गया, मात्र 13 से 14 दिन के नोटिफिकेशन के बाद जो एग्जाम ले लिया गया। इस पर भी झारखंड के लोगों ने कोई विरोध नहीं किया, झारखंड का स्टूडेंटों ने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन जब इसने रिजल्ट दिया तो उसने हद ही पार कर दिया। ठीक है, अनरिजर्व वाले को 246 से उठाया, BC1 को 246 और BC2 को 246 से। अगर देखा जाए कि BC1 और BC2 को दोनों को जो है वो 246 से उठाना था, और अनरिजर्व वाले जनरल वाले को भी 246 से उठाना था, तो फिर BC1 और BC2 बनाने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट इसको डाल दीजिए ना अनरिजर्व में। फिर यहाँ BC और BC2 का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। तो देखो कितनी बड़ी धांधली होता है, मतलब कि अनरिजर्व वाले को भी उतना ही उठाया जाए, झारखंड के BC1 और BC2 को भी उतना ही से उठाया जाए। तो फिर भैया कैटेगरी क्यों बनाए हो? हाँ, यहाँ पर ही ST और SC को थोड़ी बहुत राहत मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ST SC को भी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर किसी के घर में 4 भाई है और एक भाई को थोड़ा सा कम हिस्सा मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि 3 भाई को जो है वो खुश होना चाहिए, नहीं, उसके खिलाफ जो है वो आंदोलन करना चाहिए। उसी तरह ST SC यहाँ खुद से सोच रहा है कि चलिए हम लोग का तो थोड़ा सा राहत मिला है, लेकिन BC1 और BC2 के प्रति इन लोग कुछ नहीं सोचे, ना ही इन लोग कुछ बोले भी। तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि जब भी 4 भाइयों के बीच में अगर एक भाई का अगर कुछ बुरा हो रहा है तो सबको मिल के साथ देना होगा, अन्यथा कल के डेट में आपके साथ बुरा होगा तो फिर अगला वो मजा लेगा। तो ये देखो ध्यान से, ये सब सिचुएशन देखो, ये सब ऑब्जर्व कीजिए कि क्या कर रहा है झारखंड सरकार। अगला देखिए कि झारखंड में जो है वो लगभग 5-6 साल बाद जो है वो पीजीटी का एग्जाम होती है, और पीजीटी के एग्जाम रिजल्ट भी आ गया। लेकिन धांधली इतना बड़ा हुआ कि बोकारो का एक ही सेंटर से, श्रेय डिजिटल सेंटर से, एक ही सेंटर से वो 481 को स्टूडेंट जो है वो पास हो जाते हैं। सारा 30 मार्क खान यही बैठे हुए थे ना। तो कुछ समझ रहे वीडियो को, कुछ भी समझ रहे हो, कुछ मतलब निकाल रहे हो कि क्या बोल रहे हैं हमारे सर। ये मेन है पढ़े लिखे को। लेकिन ये बता रहा हूँ कि ये जो वीडियो है वो है पढ़े लिखों के लिए, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है, जो मजदूरी करते हैं, उन लोगों को कहाँ जाएंगे। लेकिन मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, पहले वीडियो को पूरा देखते हैं, फिर आपको बताते हैं और दिखाते हैं। ध्यान से समझिए। तो कुछ वैकेंसियां निकाल रही है तो उसका एग्जाम ही नहीं ले रहे हैं। हमको तो लगता है इंतजार करते रहता है कि कितना कोई जो है वो घूस देने के लिए राजी हुआ। जब तक घूस देने वाला, अगर मान लेते 2000 सीट है तो 2000 घूस देने वाला आदमी नहीं जुटता है, तब तक एग्जाम ही नहीं लेता है। और जो एग्जाम लेता है तो देखो एक ही सेंटर से 481 स्टूडेंट पास हो जाते हैं। अगला देखते हैं जो सबसे विवादित जो है वो वैकेंसियां जो है, और सबसे प्राचीन कह सकते हैं, इस बार इसको प्राचीन काल बोलते हैं। इसको जैसे सीजीएल वैकेंसी को प्राचीन बोलिए, आप इतना पुरान हो गया इसे प्राचीन बोलिए। झारखंड के छात्रों का जो है वो कैरियर बर्बाद कर
करके रख दिया, कितने लोग का शादी टूट गया है, कितने लोग का छेका टूट गया है इसी JSSC CGL के कारण। कितने लोग तो बुढ़ा गए हैं इसका इंतजार कर करके, है ना। इसमें मात्र कितने सीटें हैं तो 2025 सीटें हैं, और 2025 सीटें के लिए जो है लगभग 6 से 7 लाख स्टूडेंट जो फाइट कर रहे हैं। फिर भी झारखंड के लोग जो है इस पर उम्मीद लगाए रहते हैं कि एक सीट इसमें मेरा है। लेकिन जब एग्जाम होती है तो एग्जाम जब दे के घर पहुंचे ही नहीं तो पेपर लीक हो जाती है। क्या जाती है? पेपर लीक हो जाती है। सोचिए कितनी बड़ी धांधली हो जाती है, और शाम आते आते कैंसिल भी हो जाता है, पूरा प्रूफ के साथ मिल जाता है, पूरा फोटो खींचा हुआ। तो इस तरह से बड़ी लेवल में धांधली हो रही है। अगला बात करें जो इसको तो आप कह सकते हैं आदि पुरुष वैकेंसी झारखंड में जेटेड। झारखंड राज्य का बना लगभग 24 साल हो गया है, लेकिन जेटेड का एग्जाम जो है मात्र 2 बार हुई है, एक 2013 में और एक 2016 में हुई है। अब सोचिए प्रत्येक साल लाखों स्टूडेंट जो है वो DLED कर रहे हैं, BEd कर रहे हैं, और इंतजार है कि अब जेटेड का एग्जाम आएगा, उसके बाद वैकेंसी लेंगे। लेकिन ये जबकि ये क्या है, इसमें नौकरी नहीं मिलता है, इसमें केवल जो है वो झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसमें केवल टेस्ट लिया जाता है कि कौन टीचर बनने का लायक है। फिर भी ये जेटेड का एग्जाम नहीं ले रहे हैं। सोचिए इसको तो 6 महीना में होना चाहिए, सीटेट के जैसा इसको एक को फिक्स कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें नौकरी तो देना नहीं रहता, तो आपको केवल एग्जाम लेना रहता है। तो एग्जाम का पैसा तो हम ही लोग देते हैं, है ना। जिस तरह सीटेट का एग्जाम जो होती है 1000-1200 हम ही लोग तो देते हैं, उसी तरह हम ही लोग तो पैसा देंगे, आपको केवल एग्जाम कंडक्ट करवाना है, फिर भी ये नहीं करवा पा रहे। तो ऐसे सरकार है। हम पहले ही कर दिए हैं कि बीजेपी और कांग्रेस से हमें उम्मीद नहीं है, हमें केवल जेएमएम से उम्मीद है, क्योंकि आसू भी से उम्मीद नहीं है, क्योंकि आसू किसके साथ जाती है तो बीजेपी के साथ जाती है। अब जेएमएम का 5 साल का कार्यकाल हम लोग देख लिए कि स्टूडेंट के साथ जो है वो कैसे धोखाधड़ी कर रहा है। अब हम लोग पास एक ही चॉइस बच गया है जो अभी जेबी केसेस है, क्या है तो जेबी केसेस है। तो हम लोग को इस बार जो है वो जेबी केसेस को थोड़ी सी राहत देनी चाहिए। इस बार हमें जातिवाद के नाम पर वोट ना देके हमें जेबी केसेस के वोट देना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग के पास चॉइस नहीं है। आसू को देते हैं तो बीजेपी के साथ गठबंधन कर जाती है, जेएमएम के साथ देते हैं तो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर जाती है। तो इस बार हम लोग जेबी केसेस को देते हैं, और जेबी केसेस कार्य भी करेगा। क्यों? क्योंकि अभी नई पार्टी है, ये अपना नाम कमाना चाहेगा। नहीं देखते हैं जी, कोई जब नया शादी होता है तो दूल्हा तुरते मैडम बोलेगी फुचका लेते आ दीजिएगा, फुचका फटाक से ले आ जाएगा, समझ ना। तो शुरुआत का तो 3-4 साल तो ये आराम से काम करेगा ही। 3-4 साल बाद पति सब फुचका लेता है तो कुछ खाली हाथ आ जाता है, क्या मिला तो फोन करके फुचका लेता है, ये लेता है, वो लेता है। ये 5-6 साल बाद ऐसा होने लगता है। तो उसी तरह जेबी केसेस शुरुआत का जो है वो काम करेगा, समझ ना। इस बार झारखंड के तमाम वासियों से मेरा आग्रह रहेगा कि इस बार जेबी केसेस को वोट देके इसे हम लोग सरकार पे बैठाते हैं बहुमत के साथ। अगर मान लेते हैं कि जेबी केसेस का अगर 20 भी सीट आ जाती है तो सोचिए कि जिसके साथ भी गठबंधन होगा उसके साथ ही दहाड़ देगा, है ना। उसके साथ क्या होगा? दहाड़ देगा। या तो यहाँ पे गठबंधन करे चाहे यहाँ पे गठबंधन करे, ये दहाड़ के रख देगा, क्योंकि 20 सीट अगर कम से कम आ गया तो इस बार हमें उम्मीद करके रखना है कि जेबी केसेस को ही वोट देना है। तो आज मैं इस वीडियो में हेमंत सरकार के कार्यों के बारे में चर्चा की। इस वीडियो देखने के बाद तो दोस्तों कुछ समझे, राजनीति का मतलब कुछ समझे कि क्या हो रहा है, कैसे उल्लू बनाया जा रहा है, कैसे ठग रहे हैं जो पढ़ लिख के, जो पैसा खर्चा करके बेचारे स्टूडेंट लोग, वो लोग आशा में खाली फंस जाते हैं। चलो ये वाला एग्ज़ाम दे दिया, अब हमारा कुछ ना कुछ नौकरी लग जाएगा। और लोग ये भी होते हैं कि इतना पैसा देंगे नौकरी लगा देंगे, कोई पैसा भी खींच लेता है और वो आस में सोचता है इस बार इतना पैसा खर्चा किया, इस बार तो हम नौकरी लग जाएंगे। लेकिन नौकरी लगेगा कहाँ जब नौकरी लगवाएगा नहीं तब। अगर आपको झारखंड के अंदर विकास चाहिए तो हमारा मानना है कि इस बार जेबी केसेस यानी कि टाइगर जयराम मातो। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।